जो कन्नौज कभी समाजवादियों का अभेद्य किला हुआ करती थी, उस किले में सेंध लगी 2019 में। इसी के साथ टूट गया जीत का सिलसिला और थम गई एक कहानी। उस कभी ना भुलाई जा सकने वाली कहानी को डिंपल कभी याद ना रखना चाहेंगे, लेकिन करे भी तो करें क्या। उस हार को याद रखना भी जरूरी है और जरूरी है उस हार का बदला। लेकिन बीजेपी से जीत छीनना अखिलेश एंड कंपनी के लिए आसान होगा क्या? वैसे तो पूरा भारत इन दिनों सियासी अखाड़ा से कम नहीं है, लेकिन बात जब यूपी की हो तब एक सीट बेहद खास हो जाती है। भारत के परफ्यूम कैपिटल कन्नौज में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा है। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव तक को जनता ने जुटाकर संसद भेजा, लेकिन 2019 में रुक गया जीत का सिलसिला, थम गई एक कहानी। और यकीन मानिए, उस एक जीत ने बीजेपी के आत्मबल को इस कदर बढ़ा दिया कि बीजेपी ने उन्हीं सुब्रत पाठक को दोबारा मैदान कन्नौज में उतार दिया है और सीधा चैलेंज कर दिया है अखिलेश एंड कंपनी को। कन्नौज आने में डर लग रहा है। अगर कन्नौज आने में डर लग रहा है तो फिर हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। अखिलेश जी, आपको मैं चुनौती देता हूं, कहीं और मत जाइएगा, यही कन्नौज से चुनाव लड़िएगा। 4 लाख से कम अगर आपने हराया तो बताइएगा। ऐसे हमारे सुब्रत पाठक जी, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी। घर में भी घोषणा करनी पड़ेगी। तो जहाँ तक कन्नौज का सवाल है, कन्नौज की जनता समाजवादियों को सबसे ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीती। 2012 से लेकर 2017 तक मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट को ही अपनी कर्मस्थली के रूप में विकसित किया था। साल 2019 में डिंपल यादव के चुनाव हारने के बावजूद भी आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने अभेद दुर्ग के रूप में देख रही है। वजह यह कि पिछले लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव ने यहां से दमदार फाइट करी थी। बात करें अगर बीते लोकसभा चुनाव की, तो उसमें सुब्रत पाठक को कुल 5,63,087 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव को 5,50,734 वोट मिले थे। 23 सालों तक कन्नौज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का एक अभेद दुर्ग बना था, उसे भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि ऐसा ललकारा कि डिंपल यादव के पसीने छूट गए। नतीजा ये रहा कि वो चुनाव तो हारी ही, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी थी। बीजेपी के सुब्रत पाठक एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। उन्हें टिकट देकर बीजेपी ने अपनी पहली चाल चल दी है। अगली चाल समाजवादी पार्टी की ओर से चली जानी है। मैं अपने भाजपा का चेहरा देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का, और आवास भी मिले। दुकान पर बैठे तो ऐसे लोग गुंडाई करते हैं, इसमें गुंडाई भी तो नहीं होती है। बहुत अच्छी सरकार हमारी ये है। तो जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी और जो भी प्रत्याशी आएगा खिलाफ में, उनके लिए काफ़ी मुश्किल का सामना उनको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है और कन्नौज के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है, और हमें लगता है अखिलेश जी अगर आएंगे तो काफ़ी चने चबाने पड़ेंगे इस बार कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से। बात करें अगर यहाँ के जातीय समीकरण की, तो यहाँ पर मुस्लिम 16%, यादव करीब 16%, ब्राह्मण करीब 15%, राजपूत करीब 10%, अन्य जातियां 39% के करीब हैं। घटाई जा रही है और कैसे उन लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है जहां से विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक नुकसान हो सके, जहां से मुस्लिम प्रत्याशी वोट काट सके और भाजपा जीत सके। जनता भाजपा और बसपा के इस खेल को समझ चुकी है। देश का एक जो मूड और खासकर उत्तर प्रदेश का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और इसलिए अखिलेश जो पीडीए की जो बात करते थे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो अब पिछड़ा दलित तो सब पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, और अब तो दिखने भी लगा है चीजें। जिस प्रकार से लोग छोड़कर इनको जा रहे हैं। हमारे कन्नौज लोकसभा से ही समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े रसूलाबाद से कमलेश दिवाकर जी, बड़े दलित नेता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए। बीजेपी जहां एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रही है, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के दर्द से उभरकर आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ बेहतर करने की जुगत में दिखाई दे रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए फॉर्मूले को भी आगे किया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अपनी नई रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में उतरी है।
कामयाब कितनी होती है ये आगामी लोकसभा चुनाव के गर्त में छुपा है। कन्नौज की स्थिति ये है, जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कोई पार्टी नहीं कर रही है, और जो केंद्र में है, राज्य में, वो भी नहीं कर रही है। जो किसानों के हित की लड़ाई लड़ेगा उसका किसानों को समर्थन पूरा जाएगा, और लड़ाई तो कांटे की टक्कर की है। सांसद सुब्रत पाठक ने हमारे कन्नौज में बहुत विकास कराया, इसी को लेकर उन्हें दोबारा कन्नौज से टिकट दी गई है। अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उनकी जीत होगी। हम प्रधानमंत्री मोदी को ही दोबारा देखना चाहते हैं और बहुत अच्छी रहेगी। माननीय हमारे सांसद जी सुब्रत पाठक जी जो हैं बहुत जनता का ध्यान रखते हैं, और विशेषकर अच्छी तरह से उन्होंने अपनी पार्टी चलाई है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने पुनः करके उनको टिकट दोबारा से दी है। भाजपा सरकार ने हमारे युवाओं के लिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कुछ किया है। हमारे जो भाजपा सरकार है, यहाँ पर लड़कियाँ और मेरी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। हम चाहते हैं कि फिर से दोबारा भाजपा सरकार फिर से आए। जय योगी, जय भाजपा। लोकसभा चुनाव की कन्नौज की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं। वहीं बसपा ने इस सीट पर अकील अहमद को उतारकर इस सीट का मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। सहयोगी ऋषि पांडे के साथ शहबाज खान, प्राइम टीवी। तो कन्नौज से इस चुनावी पड़ताल में इतना, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट और वहां के मुद्दों के साथ। बने रहिए प्राइम टीवी पर।